गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो करें क्लास स्टार्ट। यस सर। अपने टॉपिक करना है कौन सा, पार्टनरशिप। यस और सर। पार्टनरशिप देखो आपके जो सीईटी ग्रेजुएशन है ना उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन जो सीईटी आपका 12th लेवल का एग्जाम है उसके अंदर आपका है, तो उसे अपने कवर करते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आसानी से कवर हो जाता है। अब इसके अंदर देखो मेनली क्या होता है कि ये इसका क्वेश्चन या तो एक आएगा, यानी इसका अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो या तो आपका एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा और या फिर आएगा ही नहीं। ये सिर्फ इसीलिए डाला जाता है कि थोड़ी कैलकुलेशन होगी इसके अंदर, उसके अलावा पूरे टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो पहले मेरे को बताओ पार्टनरशिप होती क्या है, किसे कहोगे पार्टनरशिप? दो जने मिलकर कोई कार्य करेंगे तो वो काम हुआ। वो पैसे डाल के देखो कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है तो आप क्या करोगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर एक व्यापार को कर देंगे शुरू, तो उसी को अपने क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, या हिंदी में बोल देंगे उसे अपने साझेदारी या साझा बोल देंगे ना। तो अब देखो इसके अंदर अपने समझते हैं देखो अपने पहले बिजनेस चलाते हैं, तो बिजनेस करते हैं किसके साथ करें, है कोई प्राणी जो बिजनेस करेगा मेरे साथ? चलो अपने मान लेते हैं, हाँ कौन करेगा, कार्तिक करेगा। तो क्या नाम है आपका? हाँ राजेश। देखो हम दोनों प्राणी थे, एक तो था राजेश, एक राजेश। एक बात करते हैं राजेश की और एक ये मेरी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मेरा नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। देखो पहले तो क्या था, हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तो मान लेते हैं वो बीए कर रहे थे और मैंने क्या किया, बीएससी किया। तो उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अब देखो भी बेरोजगारी थी, हम भी वेले, मतलब मैं भी वेला वो भी वेला, हम दोनों साथी थे। तो साथी था तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा ये हो गया कि अब क्या था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब घर वाले कहते भी कोई काम धंधा कर लो, अब जो पैसे पूसे आपको मिलने बंद हो जाएंगे, तो हमने कहा कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो हमने आइडिया लगाया और थोड़ी देर के बाद हमें काफी 2-4 दिन इधर उधर विचार विमर्श किया कि कोई दुकान खोल लें, कोई ये कर लें, कोई वो कर लें। फिर हमारे दिमाग के अंदर आया कि ऐसे करते अपने अपनी कोचिंग खोलते हैं। कहते भैया ठीक है। तो मैंने कभी कोचिंग खोल लेंगे तो टीचर चाहिए। कहता ठीक है, आप देखो आप मैथ साइंस से हो, फिजिक्स आप संभाल लेना, मैथ आप संभाल लेना, रीजनिंग आप संभाल लेना, मैं बीए से हूं तो मैं जीके का पार्ट मैं देख लूंगा, तो एक कहते टीचर की 2 की और आवश्यकता होगी, अपने देख लेंगे उसका। मैं कहा चलो ठीक है। हमने क्या किया, अभी अब ऐसे तो है नहीं, तो ठीक है हमने सोच लिया और कोचिंग खुल जाएगी, ये तो होगा नहीं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो हमने सलाह करके दोनों ने कहा भी ऐसे करते हैं अपने। मैंने कहा भाई राजेश जी 50,000 तो आप लगाओ और 50,000 क्या लगा लेता हूँ, मैं लगा लेता हूँ, और मिलकर अपने क्या करते हैं, एक व्यापार शुरू कर देते हैं। हो गया भी यहाँ तक कवर। तो देखो बिजनेस शुरू किया, इन्होंने भी 50,000 लगाए, मैंने भी कितने लगाए, 50,000। हमें 1 साल के बाद है ना 2 लाख रुपए का लाभ हुआ। 1 साल के बाद कितने लाख का, 2 लाख का। तो इन्होंने कहा कि 1 लाख आपके 1 लाख मेरे। सही था क्या? सही था। उसका कारण क्या था कि हमने सेम पैसा लगाया और हमारा टाइम भी क्या रहा है, सेम रहा। अब देखो थोड़ा सा इसको और घुमाते हैं, थोड़ा कहानी को चेंज करते हैं। ये पार्टनरशिप पूरा पूरा इसी कहानी से रिलेटेड है, सारी चीजें आपको आसानी से इसके अंदर समझ आ देंगी। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ कि हमने पढ़ाना तो शुरू कर दिया, पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या हुआ, अभी 3 महीने बीत गए, हमारा बिजनेस अच्छा चला, बहुत बढ़िया हमारा काम चल रहा है। और कितने मंथ हो गए, हमें 3 महीने हो गए। और 3 महीने के बाद हमने देखा कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, हम अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और 3 महीने के बाद हमने एक नया बैच लिया। बढ़िया बैच तो वैसे ही चल रहे थे, लेकिन एक फिर प्रॉपर वे में हमने क्या किया, एक नया बैच शुरू किया। और पहले तो देखो क्या था कि क्लास के अंदर 15, 20, 25 प्राणी आया करते थे। अब एकदम से क्या हुआ कि नया बैच शुरू किया और प्राणी कितने क्लास के अंदर, 100। एक साथ हमने देखा हॉल वगैरह भर चुका है पूरा, हमारा 100 बच्चे बैठे। अब 100 बच्चे यहाँ पर बैठे, पूरा हॉल फुल है। और वही आप नॉर्मली देखते हो कि लगभग पहली क्लास है वो अपनी किसकी रहती, मैथ की रहती। तो पहली क्लास इन्होंने मेरे को कहा भी सर क्लास लो। मैं कहा ठीक है जी क्लास लेते हैं। अब मैं जैसे ही क्लास के अंदर घुसा और मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, और मैं देखूं किस किस को, भी इतने चेहरे मैंने कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाया नहीं था। इतने बड़े चेहरे मेरे आमने सामने ऐसे करके हैं और सारे फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे को, अभी खाएंगे ये। तो अब देखो मैंने पहली बार ये चीज फेस की और मैं सामने गुड मॉर्निंग बोला। भाई गुड मॉर्निंग बोलते ही मेरी लातें कांपने लग गई। मैंने देखा भी अब अपने को पढ़ाया नहीं जाएगा, मेरे से यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार, मैं गुड मॉर्निंग बोल के बाहर निकल गया और मैं इनके पास गया। मैं यार पहली क्लास मैं नहीं लूंगा। कहते क्या बात है? मैं मेरे सिर दुख रहा है। कहते चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, पहली क्लास मैं ले लेता हूँ, अगली क्लास आप ले लेना। मैं कहा जी ठीक है। इन्होंने अपनी पहली क्लास संभाली, संभालने के बाद फिर नीचे आ गई और इन्होंने फिर से कहा हाँ जी सर क्लास लो। मैं कहा नहीं सर पेट दुख रहा है।
आज क्लास नहीं ली जाएगी, आज आप संभाल लो। कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक क्लास इन्होंने यानी दो मान लो, एक ज्योग्राफी इन्होंने पढ़ाई, एक पॉलिटिकल पढ़ा दी, एक कोई टीचर था और वो आगे और उन्होंने पढ़ा के इन्होंने उस दिन तो संभाल लिया। अगले दिन फिर वही बात हुई, वापिस से दूसरे दिन वही बैच तो वही है। अब मैंने इनको कहा मैं पहली क्लास नहीं दूंगा, मेरे को आप ऐसे करना क्लास आखिर वाली देना। ये कहते चलो कोई बात नहीं सर, आपको लास्ट वाली क्लास दे देंगे। अब लास्ट वाली क्लास मेरे को मिलनी थी, इन्होंने अपनी क्लासें ली, उसके लास्ट में फिर से मैं पहुंचा और मैंने वही, मैं इधर गेट पर आके और फिर देखूं इतने चेहरे, मेरे से तो नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं फिर से निकल गया और मैं कहा सर जी तबीयत खराब है, आज भी नहीं ले जाएगी, मेरे को चक्कर आ रहे। सर कहते चलो कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर देते, 3 क्लासें वैसी लग चुकी। मैं चलो जी आज छुट्टी कर दो, कल देखते। अगले दिन क्या हुआ, बैच जब शुरू ही नहीं हुआ तो मैंने पहले ही कह दिया, मैं कहा सर भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। सर ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हैंडल करते। ऐसे करके 3-4 दिन तो निकल गए। फिर इन्होंने शाम को मेरे को बुलाया कि देख ऐसे बात चलेगी, मेन मुद्दा बता भी, बात क्या है, कारण क्या है, तबीयत हम देखते हैं तू बड़ा इधर उधर घूम रहा है, मस्ती कर रहे हैं और इधर क्लास लेते वाली तेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा सर बात ऐसे है भी मैंने कभी पढ़ाया नहीं और मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा, मैं सामने जाता हूँ मैं काम करने लग जाता हूँ। कहते सर अभी देख लो कोई बात नहीं, फ्लो में आ जाओगे, कोई दिक्कत। मैं कहा नहीं मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा, अपना व्यापार खत्म है, अपने नहीं करते। और मैंने 3 महीने पढ़ाया, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज के बाद आप दूसरी कोई फैकल्टी ढूंढ लो। तो मैं व्यापार छोड़कर चला गया। अब 1 साल के बाद हमें 2 लाख रुपए का लाभ हुआ। ये कहते लाख आपका लाख मेरा, क्या सही था? कारण बताओ। क्योंकि मैंने 3 महीने काम किया और इन्होंने कितने महीने काम किया? 12 महीने काम किया ना, तो और पैसा हमारा क्या लगा था? सेम लगा था। अब देखो कहानी को और थोड़ा सा बदलते हैं, कहानी को और थोड़ा सा बदलते हैं। देखो 3 महीने बाद तो मैं चला गया, मैंने 3 महीने काम किया और 3 महीने के बाद मैं व्यापार छोड़कर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 3 महीने में इधर उधर घूम रहा हूं, 3 महीने बिल्कुल बेरोजगार में आगे और घूम रहा हूं। और 3 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरे को कोई काम और मिला नहीं, मिला तो कोई मेरे जचा नहीं। तो मैंने 3 महीने बाद सर के पास आया, मैंने कहा सर बात ऐसे राजेश सर भी आप, मैं पढ़ा लूंगा अब से पढ़ा। सर कहते ठीक है भी रिव्यू आपका पहले बढ़िया था, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे 4 बैच चल रहे हैं, एक बार आपको 1 क्लास देते बाद में अपने देखें क्योंकि स्टाफ दूसरा भी है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं सर। इन्होंने मेरे को क्लास दे दी, इन्होंने क्लास दे दी, मैं फिर से पढ़ाने लग गया। यानी 3 महीने पहले मैंने पढ़ाया, 3 महीने मैंने वेल मारी, मैं फिर से क्या हुआ 3 महीने बाद फिर से आया और पढ़ाना शुरू कर दिया। अब पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर से क्या हुआ 1 साल के बाद हमें 2 लाख का लाभ हुआ। सर कहते लाख आपका लाख मेरा, क्या सही था? कारण क्योंकि 3 महीने मैंने छुट्टी मारी। अब 3 महीने मैंने छुट्टी मारी, अब क्योंकि मुद्दा यह था कि यहाँ पर टाइम बढ़ा, पैसा तो हमारा सेम ही है, पैसा तो हमारा क्या लगा है सेम ही है, लेकिन टाइम गड़बड़ है क्योंकि उन्होंने, मैंने 9 महीने काम किया, उन्होंने कितने महीने? 12 महीने। अब देखो कहानी को और बदलते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद, यानी पहले देखो 3 महीने मैंने पढ़ाया, फिर मैं चला गया, 3 महीने मैंने ऐश करी, फिर मैं इनके पास आया। मैं कहा सर बात ऐसे भी मैं पढ़ा लूंगा। सर कहते देखो बात तो बड़ी है कि आप पढ़ा लोगे, अच्छा पढ़ाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर लेकिन एक मुद्दा ये है कि ये कोई खेल नहीं है ना, आप जब आपका मन करता आप आ जाते हो, जब आपका मन करता आप क्या चले जाते हो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहा सिर्फ बताओ भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, आप बताओ। कहता नहीं मैं कैसे मानूं ऐसे करो। कहता सर जब तक जेब से कुछ लगता नहीं डंका तब तक अपने काम नहीं करते। वैसा अगर आपके जेब से खर्चा लगा हो ना तो आप काम करोगे। जैसे अपने साथ एक फ्री की कोचिंग हो और एक हो कि जहां पे 10,000 रुपए लिया जाए, आप वहां ज्यादा पढ़ोगे। देखा होगा आपने कई जगह ऐसी है जहां पे फीस बहुत ज्यादा होती है तो बच्चों की क्वालिटी भी अच्छी निकलती है क्योंकि जेब से ज्यादा लगा होता है। तो इन्होंने मेरे को कहा कि देखो आप आए तो, लेकिन अब एक शर्त है। मैं कहा बोलो भी शर्त क्या? कहते भी ऐसे करो 50,000 रुपए और लगाओ। अपने पास क्या हो गया कि फर्नीचर थोड़ा कम पड़ गया, बेंच वगैरह बनवाने, और 50,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैं कहा चलो सर ठीक है। भी मैं पहले 3 महीने पढ़ा के चला गया, 3 महीने छुट्टी मारी, फिर जब मैं आया तो मैंने 50,000 रुपए क्या लगा दी? और लगा दी 50,000 रुपए मैंने क्या लगा दी? और लगा दी। अब क्या हुआ 1 साल के बाद हमें 2 लाख का लाभ हुआ। सर कहते लाख आपका लाख मेरा, क्या सही था? कारण अब मेरे पैसे क्या हैं? ज्यादा हैं और टाइमिंग मेरी क्या है? कम है। हालांकि ये तो बाद की बातें पता लगेंगी कि अभी ये सही है या अभी इसके अंदर क्या थोड़ी बहुत गड़बड़ है, वो तो अपने को बाद में पता लगी। लेकिन आपने पूरी चीज में एक ही चीज ऑब्जर्व की कि देखो पहले तो आप कह रहे थे कि मेरे को कम मिलेगा, मेरे को कम मिलना चाहिए। कम क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मेरी टाइमिंग क्या थी? कम। अब आप यहां कह रहे हो कि अब मेरा पैसा क्या है? ज्यादा। पैसा ज्यादा तो या तो मेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा या बराबर मिलेगा या हो सकता है कम भी मिले, लेकिन वो डिपेंड किस पर करने लग गया? पैसे पर। यानी आपका जो भी लाभ है, जो भी प्रॉफिट है, वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आपने पैसा कितना लगाया
और एक आपने टाइम कितना दिया। तो देखो यहीं से अपने एक फॉर्मेट बनाते हैं जिससे अपने इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने बात करें, जो भी आपका लाभ होगा वो लाभ समानुपाती किसके होता है, आपकी पूंजी के, अमाउंट के। प्रॉफिट जो है वो आपकी अमाउंट के क्या होगा, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अब ये साइन का मतलब समझते हो अभी क्या होता है साइन का मतलब? नहीं, समानुपात तो होता है, मतलब मीनिंग क्या है इसका भी, कहना क्या चाहता है, एक तो आपने बता दिया। बताओ भी इससे मतलब क्या हुआ, इसका क्या पता लगता है हमें इस साइन से? जितना लाभ होगा उतना उतनी पूंजी होगी, नहीं ऐसा तो कोई सीन नहीं होता। देखो हाँ इतना होगा कि देखो अगर आपका लाभ इंक्रीज होगा, अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो आपकी पूंजी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपका लाभ कम हो रहा है तो आपकी पूंजी भी क्या होगी, कम होगी। इसे बोलते हैं अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, हालांकि देखो उतना बढ़ेगा जरूरी नहीं है। अब मान लो आपका पूंजी तो आपने 1000 रुपए बढ़ा दी, जरूरी नहीं है कि वो लाभ 1000 रुपए बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, कुछ बढ़े कितना ही बढ़े वो बढ़ेगा जरूर। तो इसका तो लाभ और पूंजी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपने समानुपाती होते हैं। उसी हिसाब से देखो अब आपने दूसरी बात एक और बोली थी कि मेरा लाभ जो है वो डिपेंड किस पर करेगा, टाइम पर भी तो डिपेंड कर रहा था। देखो आप कह रहे थे भी राजेश सर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसका रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने टाइम क्या लगाया ज्यादा, मैंने टाइम क्या लगाया कम। यानी इसका मतलब अगर मेरा समय कम है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या था, लाभ भी क्या था, कम। अगर मेरा टाइम ज्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अगर आपका समय बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा, समय कम होगा तो लाभ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। कोई परेशानी भी यहाँ तक? अब देखो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो अपने कहेंगे जो लाभ है, जो भी आपका लाभ प्रॉफिट है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, पूंजी गुना में किसके, समय के। पूंजी गुना में किसके बन जाएगा, समय के। इन दोनों के मल्टीपल के क्या आता है, ये समानुपाती होता है। इसी से अपने एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अपने फॉर्मेट क्या बना लेते हैं, देखो लाभ अपने क्या करते हैं, समानुपाती के साइन को हटा देते हैं, समानुपाती के साइन को हटा के किसका साइन, बराबर का। तो ये क्या बन गया, पूंजी गुना में क्या बन गया, समय। तो लाभ का एक फॉर्मूला कह सकते हो। देखो ये लाभ का वैसे असल में कोई फॉर्मूला नहीं है, आप प्रॉफिट का वही फॉर्मूला पढ़ते हो जो आपने लाभ हानि में पढ़ा था। लाभ या हानि बटे किस पर, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर, गुणा में क्या करते हो, सो, वो परसेंटेज। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ये पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग लाभ बराबर किसका होता है, पूंजी गुना समय का। लेकिन इससे रेशियो निकलता है, पूरी वैल्यू नहीं निकलती। तो अपने लिए अब देखो पूरी कहानी के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने लास्ट में आके एक ही जगह पर आ जाना है कि हमारे अनुसार जो है वो लाभ बराबर किसके हो गया, पूंजी गुना में किसके हो गया, समय के। बाकी बातें आपको सिर्फ समझाने के लिए थी ताकि टॉपिक को आप पूरा डिटेल में समझ सको। तो हमारा जब भी लाभ होगा वो बराबर किसके होगा, पूंजी गुना समय के। अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पर अगर मेरे को यहाँ से पूंजी अमाउंट निकालनी तो क्या करूंगी, लाभ बटा समय। यानी ये देखो पूंजी निकालनी, समय इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन गया, लाभ बटे में क्या बन जाएगा, समय बन जाएगा। लाभ बटे में क्या बन जाएगा, समय बन जाएगा। अच्छा इसी तरह से मेरे को बताओ अगर मेरे को यहीं से क्या निकालना, समय, तो क्या करूं, लाभ बटे में क्या आ जाएगा, पूंजी। तो लाभ बटे में क्या आ जाएगा, पूंजी। एक अपना क्वेश्चन आता है वो रेशियो के अकॉर्डिंग आता है, उसको अपने इससे कवर करेंगे। तो अब आपको अगर ये नोट करना है तो नोट कर लो, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय के, समय बराबर होता है लाभ बटा पूंजी के, और पूंजी बराबर लाभ बटा समय के। इससे अपना क्वेश्चन एक कवर होगा, करेंगे इसको। लग रहा पता गरीबों चलो लग गया प्रिंटिंग प्रेस में, तो चल रही है अभी प्रिंटिंग, हो गया, चलो करते हैं, करें नेक्स्ट। चलो अब क्वेश्चन करें इसके। तो सबसे पहले अपने करते हैं कौन सा टाइप नंबर इसका, एक कवर करते हैं। लिखना है या सीधे करो, लिखना है क्वेश्चन के, नहीं लिखना, चलो मैं फिर डायरेक्ट करवा देता हूँ। देखो अपने करते हैं टाइप नंबर 1। चलो फटाफट से ये एक क्वेश्चन लगाओ, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दिया है आपको। देखो ए बी सी एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं और 5:6:8 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है और उन्होंने लाभ जो है इस रेशियो के अंदर क्या किया, प्राप्त किया। तो आपको बताना है समय, पूंजी की अवधि। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन करो, घाटा पेटी छट्टम उत्तर आ जाएगा। हो गया भी कार्तिक, कार्तिक का सबसे पहले होना चाहिए।
क्या हो गया, वीर गति प्राप्त होगी क्या? रेशियो आ गया। चलो देखो, अब देखो अपने को निकालना क्या है यहाँ पर। जैसे अगर आप पूरे में देखो, आपको निकालना क्या है यहाँ पर। सबसे पहले देखो ए बी और सी एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। 5:6:8 के अनुपात में क्या लगाई है इन्होंने, पूंजी। अब उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में क्या प्राप्त किए, लाभ। तो ज्ञात करें कि उन्होंने पूंजी को अवधि यानी क्या पूछा है, टाइम। अच्छा, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, समय क्या होता है, लाभ बटे में क्या होगा, पूंजी। तो आपको देखो रेशियो ही प्राप्त करना, और इससे सिर्फ रेशियो ही प्राप्त होगा, वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। अब ऐसे नहीं कि आप क्या करो, लाभ को पूंजी से गुना कर दो और आपको पता लग जाएगा सारा कुछ, सिर्फ और सिर्फ रेशियो पता लगेगा। अच्छा, समय निकालना, तो देखो लाभ का रेशियो देखना, ए का कितना 5, बी का कितना 3 और सी का कितना 12। इसे पूंजी का भाग देना, ए की पूंजी 5, बी की कितनी 6 और सी की कितनी, जो कटता काट दो। अच्छा, 5 से 5 कट गया, इसे 1/2 लिख दो। अच्छा, इसे 4 से काटोगे तो क्या आएगा 3/2। तो देखो ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 1/2, ये क्या आ गया 3/2। देखो आंसर तो ये भी है, लेकिन आपको पता है कि जो रेशियो है ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया, भिन्न के अंदर आ गया। इसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, इस 2 का एलसीएम लोगे, सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। अच्छा, 1 × 2 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 3। तो आएगा 2:1:3। कोई ऑप्शन दिख रहा है अभी? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा अपने पास, ए आ जाएगा। सिंपल ही था अभी। और कैलकुलेशन आसानी से कर सकते थे, शहीद मत हुआ करो, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी इसकी। करें नेक्स्ट, चलो छाप रहे हो क्या अभी, छप गया, छप गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो एक और लगाओ ऐसा क्वेश्चन, फिर चेंज करते हैं टाइप को। लो ये करो, एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। एक्स की निवेशित पूंजी, ध्यान से करना भी, सिर्फ रेशियो ही पूछा है इसने। पहलवानों, गंदी नजर ऑप्शन पे रखोगे ना तो ज्यादा इजी हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहली लाइन पढ़ो, एक्स की निवेशित पूंजी वाई से क्या है। अच्छा, इसका मतलब मेरे को बताओ, क्या एक्स वाई का दुगना आना चाहिए। अच्छा, पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का। अच्छा, 6 3 से दुगना है, आंसर हो सकता है। अच्छा, 4 9 से दुगना है क्या, गलत। 3 8 से दुगना है क्या, गलत। 1 3 से, गलत हो गया। ऐसे शहीद हो रहे हो आप, बस ऑप्शन से सीधा कर लेते, नहीं तो फिर रेशियो बनाना पड़ता आपको। बस करें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। करो भी, इसको करो। पूंजी पूछिए आपसे, पूंजी का क्या था फॉर्मेट, लाभ बटे में समय। लाभ का रेशियो तो नहीं रखा है, बस टाइम ढूंढो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ए 3:4, बाकी हो गया कि वीर गति प्राप्त होगी, हो गया। चलो देखते हैं अपने को क्या प्राप्त करना था, अपने को पूंजी निकालनी ना। तो हमने पढ़ा कि अगर हमें क्या निकालना है, पूंजी। तो पूंजी निकालने तो क्या दोगे, लाभ में किसका डिवाइड कर दोगे, समय का। अच्छा, पहले तो इसका प्रॉफिट देखते हैं, 1 5 है, ये कितना है 6, ये तो कितना हो गया लाभ का अनुपात। अब टाइम देखना, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, 9 महीने के बाद बी चला गया। अच्छा, बी का टाइम कितना 9, तो यहां डिवाइड किससे करेंगे 9 से। लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रही, 1 महीने और, तो ये कितने महीने 10, तो यहां डिवाइड किससे करेंगे 10 से। अच्छा, काटोगे तो ये कितना आ गया 1/2, इसे 3 से काटोगे तो क्या आएगा 2/3।
इस 3 को इधर भेजिए मल्टीप्लाई में, 3 गुना 1 3, 2 गुना 2 4, 3 रेशियो क्या आएगा 4। ऑप्शन है कोई, ये पढ़ा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ये आ जाएगा। कर लोगे इसे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आगे वाले आप कर लोगे, टाइप अपने चेंज करते हैं, थोड़ा सा दूसरा टाइप करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी तक क्या है कि अपने को ना कोई वैल्यू वगैरह नहीं पूछेगी, अब इसी से अपने एक फॉर्मेट बनाते हैं जिससे ना क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी हो जाएगा। आपसे कई बार क्या पूछेगा कि ए कितने टाइम तक रहा व्यापार में, यानी टाइम पूछ लिया, बी का पूछ लिया, रेशियो ना पूछ के कोई ना कोई वैल्यू पूछ लेगा, 2 पर्सन को कंपेयर करेगा। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं मान लेता हूं कि कोई पहला पर्सन है, प्रॉफिट उसका, पहले पर्सन का प्रॉफिट को पी से लिख दूं क्या? अच्छा पहला पर्सन है उसका प्रॉफिट P1। अच्छा प्रॉफिट बराबर किसके था, पूंजी गुना समय के। अच्छा पूंजी को क्या लिख लेता हूं, ए से अमाउंट और टाइम को टी से। तो मैं ये कह सकता हूं कोई एक पर्सन है, पहला पर्सन है, उसका प्रॉफिट कितना P, अमाउंट कितनी A, टाइम कितना T, तो ये वही तो बन गया लाभ बराबर पूंजी गुना समय। अब नेक्स्ट एक और पर्सन ले लेते हैं, प्रॉफिट कितना P2, अमाउंट कितनी A2, टाइम कितना T2, तो ये भी तो वही बन गया लाभ बराबर पूंजी गुना समय। अब इन दोनों का अपने को रेशियो निकालना, यानी P1 रेशियो P2 निकालना, या फिर मैं कहूं, मेरे को बताओ 3:4 को क्या 3/4 लिख सकते हो? बात तो एक ही होगी ना। तो अब देखो यहां पर अपने को क्या है कि P1 रेशियो P2 निकालना, तो मैं इसको लिख सकता हूं P1 बटे में क्या P2 बराबर में क्या आ जाएगा A1 गुना में T1 डिवाइड किससे करोगे A2 गुना में T2, ये बन गया T2। है कोई T2 आप में से? ठीक है, तो ये अपने एक फॉर्मेट बनाते हैं, इससे अपने कुछ क्वेश्चन है वो बड़े थोड़े जल्दी करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो P1 बटा P2 बराबर किसके A1 गुना T1 बटे A2 गुना में T2। लिख देता हूं, लिखूं क्या? ए से क्या मतलब होगा अपना अमाउंट, बाकी तो आपको पता लग ही गया होगा अमाउंट, या फिर हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे अपने पूंजी, लाभ नहीं बोलेंगे भाई। पी से क्या मतलब होगा अपना प्रॉफिट, पी से हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हिंदी में अपने क्या बोल देंगे लाभ। और टी का आपको पता ही, ये तो नहीं लिखूं, टी का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। करें क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, अगला आप करना। अब ये क्वेश्चन कहता है ए ने एक व्यापार की क्या की, शुरुआत में कितने 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की, कुछ समय बाद बी ने कितनी की 30,000 शामिल किया। यदि वर्ष के अंत में उनका रेशियो कितना है, लाभ का रेशियो, वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो बताइए बी कितने टाइम तक व्यापार में रहा। देखो 2 पर्सन को कंपेयर करो और रेशियो किसका दे रखा है 2:1 किसका दे रखा है लाभ का। अगर आपको कभी भी लाभ का रेशियो वगैरह दे रखा हो तो इस फॉर्मेट को यूज करोगे, बड़ा जल्दी हो जाएगा। फॉर्मेट था अपना P1 बटा P2, पहले का प्रॉफिट बटे दूसरे का प्रॉफिट। अच्छा पहले का प्रॉफिट कितना 2, दूसरे का कितना 1, तो आप देख सकते हो क्या 2 बटे में क्या 1 बराबर। अमाउंट देखो ए ने कितनी अमाउंट लगाई, कितना देखना 45,000। अच्छा बी ने 30,000, ये तो आ गया क्या आ गई इसकी अमाउंट आ गई। टाइम देखो, देखो ए क्या था यहां पर, पहले तो समय देखो 1 वर्ष के क्या आया टाइम कितना है 1 साल। देखो टाइम लिखने को आप 1 साल लिख सकते हो, लेकिन फिर वो पॉइंटों के खेल में फंसोगे। ऑप्शन देखो किसमें महीनों में। तो आप कोशिश यही करो कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन करो ना तो टाइम को महीने में ले लो। अच्छा 1 साल में महीने कितने 12, तो ए का टाइम कितना 12, बी का तो आपको पता ही नहीं, तो ये पूछ तो रहा है कि बी कितने समय तक रहा, तो बी का टाइम कितना, तो ये पूछ रहे बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखो करें कैलकुलेशन। अब देखो पहले क्या होगा 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, फिर 15 से काट दो भी, 15 से काटोगे कितना आएगा 3, 15 से काटेंगे 2, अच्छा 2 से इसे काटोगे 6। मेरे को बताओ ये 2 से डायरेक्ट कटेगा क्या, 2 से 6 डायरेक्ट कटेगा क्या, कटेगा। तो 2 से काटोगे तो यहाँ कितना आएगा 3। देखो टी इधर भाग में इधर जाएगा गुना में, तो ये तो आ गया टी। अच्छा 3 गुना 3 कितने। अब देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, क्वेश्चन को लाइन को ध्यान से पढ़ना। अगर तो क्वेश्चन पूछता कि बी ने काम कितने महीने किया तो आपका आंसर कितने महीने 9 महीने। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी कितने समय बाद है। देखो 12 महीने टोटल थे, आपने 9 महीने काम किया, तो कितनी देर बाद आए होगे 4 क्यों 3 होंगे, 12 महीने टोटल थे 3 महीने बाद आओगे, तो आंसर क्या आएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा अपना सी आएगा। पता लग रहा है अभी।
चलो नेक्स्ट करें, हटा दो इसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते चलो। तो अभी ये क्वेश्चन लगाओ। देख रहे किया करो। हाँ अमाउंट इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, बाइलिंगुअल है देखो। ठीक है, बारह आ गया। आंसर कितना आएगा? 12 मिनट आ जाएगा। आंसर आएगा अपना कितने महीने में करेगा? 12 महीने। ये था ऑप्शन। चलो चेक कर लें भी। अपने लिखना है एक तो P1 बटा P2, यानी इसके प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है, लाभ का। अच्छा ये गलत लिख दिया इसको। तो प्रॉफिट है 5:9, यानी 5 अनुपात में, यानी 5 बटा कितना लिख लोगे? 9। बराबर में देखते हैं, देखो अमाउंट देखो, एक्स की अमाउंट कितनी वैसे नहीं दे रखी, लेकिन रेशियो दे रखा कितना? 5:6। तो आप क्या लिख सकते हो? 5/6। अब एक्स का टाइमिंग देखो, एक्स कितने महीने तक काम किया? एक्स ने 8 महीने तक। इसका अपने को पता नहीं, तो इसको क्या मान लेंगे? टी। कैलकुलेशन कर दें। अच्छा बताओ, 5 से 5 डायरेक्ट काट दो। अब 6 से इसे किससे काटोगे? 2 से काट दें। 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 4। अच्छा 3 से इसे 9 को काट दें, काटोगे तो कितना आएगा? 3। देखो ये टी इधर भाग से इधर गुना में, तो ये तो आ गया टी इधर, 3 इधर गुणा में जाएगा, तो 3 गुना 4 कितना? 12। तो यानी अब देखो क्वेश्चन चेक कर लो क्या पूछा है। वाई ने पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? तो टाइम तो पता लग गया, कितने महीने? 12 महीने। अब ऐसा तो नहीं कहोगे कि, अब देखो यहां मैं आपसे अगर ऐसे बात बोलता कि एक्स बाद में आया, एक्स ने काम कितने महीने किए, मैं पूछूं आपसे, बताओ अगर बाद में आया होता तो कितने महीने बाद आया होता? 4 महीने बाद आए। तो अब यहाँ बाद वगैरह कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा वाई, तो वाई कितने महीने तक रहा? 12 महीने। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करो फटाफट। अब क्वेश्चन करने वाले करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेंगे, बाकी आप करना। ये रहने दो, ये आप करते रहना, ये भी रहने दो, सारे रहने दे। ये करो, ये करोगे। ए ने 14,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल हो गया और उसके 2 महीने बाद सी आ गया। साल के अंत में उन 3 का प्रॉफिट दे रखा, आपको सी की वैल्यू पूछी। सी की वैल्यू पूछिए भी ध्यान से। अच्छा आपका फॉर्मेट कितने व्यक्तियों पर काम करेगा? 2 पर काम करेगा, 3 पर काम नहीं करेगा। तो कोई 2 उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपको एक तो देखो दिया किसका, वैल्यू पता किसकी? एक ही पता है, निकालनी किसकी? सी की निकाल। तो बस आप पहले और लास्ट को उठाओ। यानी अगर मेरे को प्रॉफिट का रेशियो लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 बटा में कितना लिखूंगा? 20 से अभी एक बार कोई यूज ही नहीं, फिर भी कोई यूज पड़ेगा तो देखेंगे। सी की अमाउंट आपको पता करनी है, सी ने कितने रुपए की पूंजी क्या की? निवेश की, ये तो पूछा है। अच्छा पहले तो आपने प्रॉफिट का रेशियो लिख लिया, 4 बटा में कितना? 2। बराबर में ए की वैल्यू कितनी? बटे में सी की पता ही नहीं, एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो। अब देखो ए तो कितने, ए तो शुरू में ही आ गया ना, तो टाइम देखो कितने साल लगा? साल के अंत में। तो ए का टाइम 12 महीने, सी का टाइम निकालो। ध्यान से पढ़ो, लाइनों को पढ़ो, लाइनों को पढ़ो, शहीद मत हो, लाइनों को पढ़ो ढंग से।
अरे ढंग से पढ़ो, लाइनों को पढ़ो ढंग से। सी कितना आएगा? सी 5 महीने आएगा, क्योंकि देखो 5 महीने बाद को देखो 12 महीने टोटल आपने काम किया, काम कितने महीने चला? 12 महीने। अब देखो 5 महीने बाद बी आया और उसके 2 महीने बाद कौन आया? सी। तो कुल मिला के सी 7 महीने बाद आया, तो सी ने कितने महीने काम किया? 5 महीने। तो सी की टाइमिंग 5 महीने आएगी। करो काटा बेटी छठम, आंसर ना बोले कोई, आंसर ना बोले कोई। आपका तो हो गया था ना? सही। हो गया, ठीक है। कितना आया अभी आंसर? 16,000। कितना आ गया? 800 आ गया। तो आंसर आया अपना 16,800। करते हैं इसे सोल्व। देखो पहले तो देख लेते हैं अपने को, जब भी 3 आए 4 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ काम करना है कितने व्यक्तियों पर? 2 पर। अब एक तो अपने को दिया और एक पूछा, बाकी देखना पड़ता है कि किसको उठाना है किसको नहीं। तो अब देखो एक के बारे में आपको सारी जानकारी, एक का आपको क्या पता है? पैसा भी पता है, और एक का आपको टाइम। एक व्यक्ति ऐसा उठाना जिसके बारे में सारी जानकारी हो, और दूसरा ऐसा उठाओ जिसके बारे में कुछ अधूरी। अब देखो सी का पूछा, तो सी के बारे में 2 जानकारियां चाहिए। एक तो चाहिए उसकी पूंजी की, एक चाहिए उसके टाइम की। टाइम हमें पता है सी का, पूंजी हमें निकालने तो काम चल जाएगा। तो देखो पहले लेके उठाते हैं ए का रेशियो कितना था प्रॉफिट का? 4। सी का कितना था? 2 बराबर। ए की अमाउंट कितनी थी? 14,000। सी की निकालनी है तो इसे ए ही मान लू मैं। अच्छा ए का टाइमिंग, ए तो पूरे यानी कितने? 12 महीने, और हमें सी का निकालना है। देखो सी का निकालना है 5 महीने बाद, तो कौन आया? बी। और उसके 2 महीने बाद कौन आया? सी। तो सी 7 महीने बाद आया, 12 महीने काम, तो इसने काम कितने महीने किया? 5 महीने। अच्छा 4 से हटा दूं सीधा, कितना आएगा? 2। अच्छा 2 से हटा दूं सीधा, कितना आएगा? 6। अच्छा इसे हटाएं 5 से तो कितना आएगा? 2800 आएगा क्या? अब ए इधर भाग से इधर जाएगा गुना में, और इधर क्या बच गया? 2800 गुना में 6। तो करोगे तभी क्या आएगा यहाँ पर? 16,800। आंसर क्या आएगा? 16,800 हो जाएगा कवर। तो ये अपना आंसर होगा। अभी करें नेक्स्ट। चलो और आइडिया लगा, क्या ये पूरा गुणा करने की आवश्यकता थी? बताओ 2800 गुना 6। एक चीज तो कंफर्म है कि लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, एक चीज तो कंफर्म है लास्ट में 2 जीरो आएंगी। अब अच्छा 2 जीरो से पहले इकाई अंक पता करो। 8 गुना 6 48, क्या आएगा? 8। तो 2 जीरो से पहले 8 होना चाहिए। अच्छा 2 जीरो से पहले 8 है, 2 जीरो से पहले 8 है, 2 जीरो से पहले क्या है? 6। ये गलत, ये गलत, ये 2 आंसर हो सकते हैं। अब अगर मोटा मोटा आइडिया भी लगाओ, अगर मैं आपसे कहता 2500 को 6 से गुना करो, आप 15,000 तो बोल ही देते, तो 10,000 तो किसी तरीके से नहीं आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 16,800। ऑप्शन से भी आसानी से हो जाएगा। करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट करो तो बढ़िया सा देखें। और कोई? एक मिनट इसे देखते हैं। ये नहीं करना, ये आप घर से कर लेना अपने, जो छोड़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। तो चलो टाइप 3 करते हैं, ये हो गया। बाकी वाले क्वेश्चन आप कर लेना, टाइप 3 करते हैं। करें भी नेक्स्ट टाइप नंबर 3। देखो सबसे अगर बात करें एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप तो टाइप 3। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनेंगे टाइप 3 से, सबसे ज्यादा वैरायटी भी किसमें देखने को मिलेगी? आपको टाइप 3 में देखने को मिलेगी। अब मेन वही है यहाँ पर कि पहले तो देखो आपको जो लाभ है ना प्रॉफिट, उसका रेशियो पता था। इस बार आपको रेशियो नहीं देगा, रेशियो पूछेगा या आपसे लाभ पूछेगा। अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हमारा लाभ बराबर किसके होता है? पूंजी गुना किसकी? समय की। एक क्वेश्चन मैं कवर करवाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेना। इससे काफी सारी वैरायटी बनेगी। एक आधा करते हैं अपने क्वेश्चन, फिर देखते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी कितने 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गए। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा? लाभ का अनुपात ही तो बताना है। अच्छा लाभ का अनुपात बताना है, ए और किसका? तो लाभ होता पूंजी गुना समय। अच्छा ए की पूंजी कितनी? 50,000। बी की पूंजी कितनी? 70,000। देखो टाइम देखो वर्ष के अंत में 1 साल है, तो ए तो शुरू से लगा, तो इसके कितने महीने?
12 में। बी आया 3 महीने बाद, यानी इसने कितने महीने काम किए? 9 महीने। अब काटा बेटी छट्टन कर दो, 4 जीरो से क्या कैंसिल हो जाएंगे? 4 जीरो, और क्या काटो? 3 से, 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 3, ये क्या बना? 4 गुना 5 कितना बनेगा? कुछ और कट रहा है क्या? 20। 7 गुना 3 कितना बना? आंसर क्या आएगा? 20:21। कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो क्या आएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। कर लोगे इसे कवर? कोई दुख तकलीफ भी किसी को नहीं है? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये सिंपल सा था, आगे करते चलो, फिर कोई बढ़िया सी वैरायटी आएगी उसे कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आप ये कर लो, ये करोगे? ये रहने दो, ये करो। दिख रहा है? ये ब्लर तो नहीं हो रहा? ए ने लगाया 1,85,000, बी ने 2,25,000, बी को 9,000 का लाभ हुआ, तो आपको कुल लाभ बताना है, टोटल। एमजी, एमजी मेथड यूज करो, एमजी। टाइम दिया क्या इसमें? जब दोनों का टाइम सेम है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो टाइम दिया भी होता, मैं कहता पहला बंदा भी 1 साल काम करेगा, दूसरा भी 1 साल, आप दोनों साइड क्या 12-12 लिखते? अच्छा, अनुपातों में तो समान राशि कटती। तो जब टाइम दिया ही नहीं तो टाइम को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का टाइमिंग है क्या? सेम है। तो सीधा बनाओ आप रेशो और निकालो इसका। हाँ बस सही है, हो गया। 16,400 आ गया। चलो देखते हैं, देखो ए और बी ने, देखो ए ने कितने लगाए? 1,85,000। अच्छा, बी ने कितने लगाए? 2,00,000।